हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटोर। आज की क्लास में हम पार्टनरशिप के कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपने पहला पार्ट देखा था, उसमें हमने पार्टनरशिप के बेसिक कॉन्सेप्ट और किस तरीके से क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, कैसे उसको सॉल्व करें, वो सारी चीज़ें हमने पार्ट वन में डिस्कस किया था। और उसके साथ साथ ही एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल में आए हुए 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने किए थे। आज के भी पार्ट में हम 6 क्वेश्चन और करेंगे। इसके बाद भी और नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। आज के भी सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल दोनों में आए हुए क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपको कुछ और अलग टाइप के कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि ए, बी और सी ने किसी बिजनेस में 4, 5 और 7 के अनुपात में निवेश किया। सी स्लीपिंग पार्टनर है। अब स्लीपिंग पार्टनर का यहाँ पे मतलब बताया हुआ है कि अतः उसका हिस्सा उस हिस्से का आधा होगा जो वर्किंग पार्टनर है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे दो जने जो काम कर रहे हैं, रेगुलर बिजनेस में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका जो प्रॉफिट होगा उससे आधा स्लीपिंग पार्टनर यानी सी का हिस्सा होगा। यदि उन्हें 36,000 रुपए का लाभ होता है, जिसमें वे 25% बिजनेस में पुनः निवेश कर देते हैं, तो बी को कितना लाभ मिलेगा रुपयों में। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 जने हैं। एक तो है ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी। इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया किस अनुपात में? 4:5:7 के रेशियो में इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। सी एक स्लीपिंग पार्टनर है। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब ये हुआ कि उसको पूरे प्रॉफिट का जो हिस्सा है वो उसका आधा मिलेगा। तो इसने पार्टिसिप अपने जो लगाया है पूंजी वो 7 लगाया है, लेकिन इसको प्रॉफिट जो मिलेगा वो इसका आधा मिलेगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे रेशियो को, तो ये हो जाएगा 8:10:7। इस तरीके से ये हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ कहा गया है कि यदि उन्हें 36,000 रुपए का लाभ होता है, और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि 36,000 रुपए का लाभ होता है, जिसमें से कि वो 25% पुनः पुनः बिजनेस में निवेश कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें प्रॉफिट कितना हुआ? 36,000 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, और 25% पुनः उन्होंने बिजनेस में निवेश करा। तो 25% तो निवेश किया ना, लेकिन उन्होंने अपने प्रॉफिट में कितना रखा? तो उन्होंने प्रॉफिट रखा जो है वो 75% है, क्योंकि हम यहाँ जो निकाल रहे हैं वो प्रॉफिट निकाल रहे हैं। ये सारी पार्ट जो हम बात कर रहे हैं वो प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। तो 25% तो उन्होंने पुनः बिजनेस में उन्होंने वापस से पूंजी लगा दिया, तो जो प्रॉफिट के तौर पे उन्होंने बिजनेस से लिया है वो 75% है। तो हमें यहाँ टोटल अमाउंट 36,000 से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ उसका 75 से मतलब है कि प्रॉफिट के रूप में जो लिया है उन्होंने 75 लिया है, क्योंकि जो रिमेनिंग 25% था उन्होंने बिजनेस में लगाया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होगा, और ये टोटल जो आएगा यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 27,000। यानी कि उन्होंने 27,000 तीनों ने मिलकर बिजनेस से लिया है। अब देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि इनका प्रॉफिट का तो यही पार्ट है। तो 10, 8, 18 और 7 25, 25 जो है 25 इकाई जो है वो किसके इक्वल है? 27,000 के इक्वल है। अब यहाँ से एक इकाई का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 27,000 अपॉन 25। और अपने को किसका चाहिए? हमें पूछा गया है कि बी को कितना रुपया मिलेगा। तो बी का हिस्सा कितना है? 10 है। तो यहाँ पे 10 का मान कितना हो जाएगा? 27,000 अपॉन 25 इंटू 10। इसको सॉल्व करेंगे तो ये जब सॉल्व करेंगे आप, तो 25 से देखिए यहाँ से जाएगा ये 5 बार में, 5 से 25 और 5 से 2 बार में, और ये 5 से पूरा कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 5 बचे 25, 2 बचा 5 चौक 20, और यहाँ पे डबल जीरो। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 का जो मान आएगा वो 10,800 रुपये आ जाएंगे। यानी कि इसका आंसर जो होगा, यानी बी के हिस्से में जो मिला है वो अमाउंट क्या हो जाएगा? 10,800 रुपये। तो यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते वक्त आपको एक एक चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पे स्लीपिंग पार्टनर का मतलब बताया हुआ था, तो उस हिसाब से स्लीपिंग पार्टनर सी का जो हमने हिस्सा लिया है प्रॉफिट का, उसका आधा है, तो उसको हमने हाफ कर दिया। इसको सिंप्लीफाई किया तो देखिए 8, 10 और 7 आया। फिर इसने ये कहा था कि जो भी इनको प्रॉफिट हुआ है उसका 25% वापस उसने बिजनेस में लगा दिया।
तो जो प्रॉफिट के रूप में उन्होंने अपने पास रखा वो 75% ही रखा था। तो हमने 36,000 उनको टोटल प्रॉफिट हुआ था, जिसका 25% उन्होंने बिजनेस में लगाया और 75% उन्होंने प्रॉफिट के रूप में लिया। तो 36,000 का जो 75% निकला वो 27,000 निकला। अब ये तीनों की हिस्सेदारी जो है बिजनेस में प्रॉफिट के रूप में वो 8:10:7 के रूप में इनको ऐड किया और आगे इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन किया हमने। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि ए, बी और सी एक रेस्टोरेंट शुरू करने का के लिए निवेश करते हैं। कुल निवेश 3 लाख रुपए था। अब देखिए, 3 लोगों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया है, जिन्होंने कुल अमाउंट जो खर्च किया रेस्टोरेंट के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए वो 3 लाख रुपए उन्होंने खर्च किए। बी ने ए की तुलना में 50,000 का अधिक निवेश किया है, यानी कि जितना ए ने दिया था उससे 50,000 रुपये अधिक निवेश किया है बी ने, और सी ने बी से 25,000 रुपये कम किए हैं, और जितना बी ने किया था उससे 25,000 रुपये कम का निवेश जो किया है वो बी ने किया है, और टोटल अमाउंट इन तीनों को मिला के ए और बी और सी का वो 3 लाख रुपया है। यदि साल के अंत में इनको लाभ जो होता है वो कितना हो रहा है, 14,400 रुपये का इनको लाभ हो रहा है। पूरे रेस्टोरेंट में जो बिजनेस स्टार्ट किया था इन्होंने, 1 साल के बाद उन्हें 14,400 रुपये का लाभ हो रहा है। तो उसमें पूछा जा रहा है सी का हिस्सा क्या है। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पे अमाउंट जो है, देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का अगर आपको कैलकुलेशन इजी रखना है तो आप लाख को 1 यूनिट मान के चले, है ना। 1 लाख को हम 1 यूनिट मान के चलते हैं, तो 3 लाख जो है वो कितने यूनिट के बराबर हो जाएगा, 3 यूनिट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से हम इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए, बी और सी 3 बंदे हैं। हम ये मानते हैं कि ए ने x रुपीस का इन्वेस्ट किया, यानी x यूनिट दिया है इन्होंने। अब ए की तुलना में, यानी बी ने ए की तुलना में 50,000 का अधिक इन्वेस्ट किया है। तो लाख अगर 1 यूनिट है तो 50,000 कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा 50K हो जाएगा 0.5 यूनिट। तो 0.5 यूनिट का मतलब बी ने ए की तुलना में 0.5 यूनिट का ज्यादा इन्वेस्ट किया, मतलब x प्लस 0.5। बिल्कुल ढंग से समझना है आपको, ये सिर्फ कैलकुलेशन को आसान करने के लिए किया गया है। 50,000 का अधिक निवेश किया, और सी ने बी से 25,000 कम का निवेश किया है। अब इसका 25%, आप 25% 25,000 कम करेंगे तो देखिए, अगर 50,000 0.5 हुआ था तो 25 के कितना हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। तो 0.25 का मतलब ये हुआ कि इससे 0.25 कम किया, तो 0.50 इसको मान लें, और 0.50 में से 0.25 माइनस करेंगे तो ये इसका मान कितना हो जाएगा, x प्लस 0.25। यानी x का जो a ने इन्वेस्ट किया है वो पूरा अमाउंट x किया है मानते हैं अगर, तो b ने जो है इससे 0.5 ज्यादा किया है और c ने 0.5 इससे कम किया है। इस तरीके से ये आएगा। अब देखिए, ये तीनों का मान जो है वो तीनों का अपने को पता है कि इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपया था, जिसको हमने 3 यूनिट माना है। तो यानी कि इनको ऐड करेंगे x प्लस 0.50 प्लस x प्लस 0.25, ये जोड़ने पर कितना आएगा, 3 के बराबर आएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 0.75 इज इक्वल टू ये 3 आएगा। तो यहां से देखिए x का जो मान आएगा वो क्या आएगा, 3 माइनस 0.75 अपॉन 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.75, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 0.75। अब देखिए अनुपात की बात करें तो a, b और c, a का अनुपात कितना हो जाएगा, 0.75, b का अनुपात 0.75 में देखिए x का मान आया 0.75 और इसमें 0.50 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1.25, ये b का अनुपात है, और c का अनुपात इसमें से जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1.00। अब देखिए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, अगर डेसिमल आप हटाइएगा तो नीचे 00, यहाँ से भी 00 और यहाँ से भी 00, ये तीनों कैंसिल हो जाएगा। और 25 से अगर करें तो 25 तिया 75, 25 25 100 और 25 चौक 100, 25 25 125 और 25 25 चौक 100, यानी कि इसका जो अनुपात आया a
अनुपात बी अनुपात सी जो आया है वो 3, 5 और 4 के अनुपात में ये आएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है कि यदि साल के अंत में अर्जित लाभ, इनको जो लाभ मिला है वो 14,400 का है और साल के अंत में इनका अनुपात क्या है, 3:5:4 के है, यानी इनको जोड़ने पर क्या आएगा, ये आएगा 12, यानी 12 जो है वो किसके बराबर है, 14,400 रुपए के बराबर है। तो एक का मान कितना हो जाएगा, 12 बड़े चौहाल से, तो ये हो जाएगा 1200 रुपए के बराबर। अब आपसे किसका मान पूछा जा रहा है, सी का हिस्सा क्या है, तो सी का हिस्सा 4 है, तो इसलिए 4 का मान क्या हो जाएगा, 1200 गुने 4 इज इक्वल टू सी को 4800 रुपए का इस बिजनेस से लाभ हुआ है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और सॉल्व करना है। आपको हर चीज को ध्यान में, यहाँ पे अगर 3 लाख में लेता 50,000 25,000 तो ये कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी हो जाती, इसलिए हमने उसको 1 यूनिट मानकर और इस तरीके से सॉल्व किया है। आप क्वेश्चन, आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो वीडियो को पॉज करके आप बैक करके उसको अच्छे से देखें, समझें और फिर देन कैलकुलेशन करें। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ए तथा बी ने 5:6 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश करके साझेदारी का बिजनेस प्रारंभ किया। इन्होंने पार्टनरशिप के रूप में एक बिजनेस स्टार्ट किया। 6 महीने बाद सी बी द्वारा निवेश की गई राशि का 2/3 के बराबर राशि निवेश करके बिजनेस में जुड़ गया। एक बंदा और सी आया है, 6 महीने के बाद आया है और वो कितना, जितना मतलब सी ने लगाया था, सॉरी बी ने जितना निवेश किया था उसका 2/3 लगा के वो बिजनेस में आ जाता है और सी को हिस्से के रूप में मिलता है 21,600 रुपये। तो वर्ष के अंत में उनका लाभ, यानी तीनों को कितना लाभ हुआ है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे 3 बंदे हैं, कौन कौन से, ए बी और सी। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि मैंने इसको फर्स्ट पार्ट में बताया भी था, आप अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, आप वहां से जाके उन वीडियो को देखें पहले। उसमें मैंने ये बताया था कि अगर मान लीजिए समय अलग अलग हो, पूंजी अलग अलग हो, तो प्रॉफिट जो है वो उसमें कैपिटल इनटू टाइम में डिवाइड होगा, यानी किसने कितना पूंजी लगाया है और कितना पैसा समय के लिए लगाया है उस पर ये डिपेंड होगा। तो यहाँ पे भी सेम है कि सबका अनुपात अलग अलग है, यानी कैपिटल अलग है और सबने अलग अलग टाइम इंटरवल के लिए लगाया है, तो इसलिए पूंजी जो है वो कैपिटल इनटू टाइम में डिवाइड होगा। तो सबसे पहले देखिए, दोनों ने जो अनुपात लगाया था 5 और 6 के, वो पूरे साल के लिए लगाया था, यानी 5:12, ये 12 जो है वो मंथ है और 5 जो अनुपात है। दूसरे ने भी लगाया वो 6:12, ये पूरे साल के लिए था। उसके बाद जो है 6 महीने के बाद सी आया है और वो कितना लगाया है, बी द्वारा निवेश की गई राशि का 2/3। तो बी तो निवेश किया है 6 और इसका 2/3 आप करेंगे तो ये आएगा 4, यानी कि 4 लगाया है इसने और 6 महीने के लिए लगाया, क्योंकि ये 6 महीने के लिए तो है बिजनेस में, उसके बाद ही आया, 6 महीने बाद आया, तो बचे हुए समय के लिए इसने निवेश किया है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से भी 12 कॉमन, यहाँ से भी 12 कॉमन, यहाँ से 3 और ये 4, 4 या 12 यहाँ से भी कॉमन। तो आप जब 12 निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 और यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2। ये अनुपात आया उनका ए और बी और सी का। फिर कहा गया है यदि सी को हिस्से के रूप में 21,600 रुपये मिलता और सी का हिस्सा यहाँ पे कितना है, 2, तो यानी 2 का मान जो है वो 21,600 रुपये है। तो एक का मान कितना हो जाएगा, 10,800। जब आप 21,600 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10,800। और पूछा जा रहा है कि वर्ष के अंत में पूरा लाभ कितना था, तो पूरा जो लाभ है वो है 5 + 6 + 2, ये जोड़ेंगे आप तो ये आ जाएगा कितना, 13। इसको आप ऐड करेंगे तो ये आएगा 13, यानी कि एक का मान जब 10,800 था तो 13 का मान कितना हो जाएगा, 10,800 × 13। आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1,140,400 रुपए का इनको ये टोटल लाभ हुआ है, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जो प्रॉफिट था वो कैपिटल इनटू टाइम में डिवाइड किया। रीजन क्या है, रीजन ये है कि सब बंदों ने अलग अलग समय इंटरवल के लिए अलग अलग पूंजी का निवेश किया है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो कैपिटल है, जो इनका प्रॉफिट है, वो भी इसी हिसाब से डिवाइड हो गया। आप खुद सोचें कि मान लीजिए हम 2 जने मिलके कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और मैं तो पूरे साल से उस बिजनेस में हूँ, आप 6 महीने के बाद आए हो,
तो आपको प्रॉफिट तो उस 6 महीने का मिलेगा ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो है पार्टनरशिप में भी काम होता है कि लाभ जो है आपने कितना पैसा लगाया है और कितने टाइम के लिए लगाया है, उस पे भी ये डिपेंड करेगा। इसलिए जो यहाँ पे प्रॉफिट है, ये सब जो मैंने लिखा है यहाँ पे कैपिटल इनटू टाइम के फॉर्म में लिखा है। रीजन इसका यही है क्योंकि जो लाभ है यहाँ पे समय और पूंजी दोनों पे डिपेंड करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए तथा बी ने 2:5 के अनुपात में किसी बिजनेस में निवेश किया। ठीक है, ये दो बंदे हैं यहाँ पे, ए और बी, और उनका अनुपात क्या है, 2:5 निवेश किया। यदि कुल लाभ का 50% चैरिटी को जाता है, यानी जो भी इनके पास लाभ होता है उसका 50% जो हिस्सा वो किसी को दान कर देते हैं, किसी चैरिटी को देते हैं। ए का हिस्सा 3.6 लाख है। एक ए को कितना मिला है, 3.6 लाख मिला है। तो कुल लाभ कितना होगा इस पूरे बिजनेस का? कुल लाभ, कुल लाभ में हम चैरिटी को ऐड नहीं करेंगे क्योंकि चैरिटी में तो लाभ का दे रहे हैं ना ये, तो हमें चैरिटी को छोड़कर फिर लाभ निकालना है। तो देखिए यहाँ पे जो 2 पर्सन है वो है ए और बी, और इनके अनुपात क्या दिया हुआ है, 2:5, ये अनुपात दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे कहा है कि ए का हिस्सा 3.6 लाख है, यानी 2 का मान कितना हो गया, 3.6 लाख रुपए। ये दो बी का ए का हिस्सा है, यदि ए का हिस्सा 3.6 लाख है तो एक का मान कितना हो जाएगा, 3.6/2। और आपको अगर पूरा निकाला जाए यानी ए और बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 5 + 2 7, 7 का मान हो जाएगा 3.6/2 × 7, ये जाएगा इससे 1.8 बार में, और जब 7 का निकालेंगे तो ये आ जाएगा 12.6 लाख का इनको लाभ हुआ है। अब देखिए ये लाभ इनको आया है जब दो ए और बी को मिला के टोटल लाभ इनको ये आया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कहा गया कि 50% जो है चैरिटी को चला जाता है, यानी कि लाभ इससे जस्ट डबल हुआ होगा। तो कुल लाभ की बात करें यहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ पे कुल लाभ कितना होगा, तो कुल लाभ में इसको क्या करेंगे, डबल कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि अगर हम बात करते हैं कुल लाभ निकालने की, तो अभी जो लाभ आ रहा है वो 12.6 आ रहा है चैरिटी को देने के बाद, तो लाभ तो इसका जस्ट डबल हुआ होगा। तो 12.6 × 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25.2 यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25.2, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझने के बाद जो भी कॉन्सेप्ट कह रहा है उनको यूज करके हमें सॉल्व करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसके कॉन्सेप्ट को आपको बहुत बेसिक से समझना है कि किस तरीके से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है एसएससी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी साझेदारी में कारोबार शुरू करते हैं, पूंजी में ए का हिस्सा बी से दुगना है। देखिए ए का जो हिस्सा है वो बी से दुगना है, तो हम ये मानते हैं बी ने लगाए होंगे 1 रुपया। ठीक है, तो ए का हिस्सा कितना होगा, 2 रुपया हुआ होगा, इसके जस्ट दुगना हो गया ये। फिर कह रहा 3 माह के बाद ए अपनी पूंजी का 1/3 भाग निकाल लेता है। इसका मतलब ये हुआ 3 महीने के बाद उसने निकाला है अपने हिस्से का 1/3, यानी 3 महीने तक तो ये पूरा अमाउंट लगा के रखा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ए और ये बी दो जने हैं, ए ने 2 रुपया जो है वो कम से कम 3 महीने के लिए तो लगा के रखा है। उसके बाद इस अमाउंट का उसने 1/3 निकाल लिया, तो निकाला कितना, निकाला है अपने अमाउंट का 1/3, यानी 2 का 1/3 ये निकाल लिया इसने, 2/3 इसने निकाल लिया। तो बचा कितना, बचा हुआ कितना है भाई, तो बचा हुआ है टोटल कितना था 2, और 2/3 निकाला तो यही तो बचा होगा, 2 में से 2/3 माइनस करेंगे तो ये आएगा 4/3 भाग जो है इसको बचा हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, 3 माह बाद ए अपने पूंजी का 1/3 भाग निकाल लेता है। ठीक है, और लेकिन 7 माह बीतने पर, अब देखिए 3 माह यहाँ हो चुका है, 7 माह बीत गया, तो बचा कितना, यानी कि जो निकाला हुआ पूंजी है वो कितने महीने के लिए यूज किया हुआ, 4 महीने के लिए, और बचा हुआ पूंजी क्या है, 4/3। इसका मतलब ये हुआ कि 4/3 पूंजी ये
कितने दिनों के लिए? 4 महीने के लिए। अब देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए 3 मंथ ये हुआ, ये समय है, ये 3 मंथ और ये 4 मंथ, 7 महीने हो गए इसको। और सबसे पहले था कि उसने टोटल अमाउंट 3 महीने के लिए लगाया, तो यहाँ पे ये 3 महीने का है, यहाँ पे 2 को 3 से, यानी टोटल अमाउंट था उसका 2 रुपए और 3 महीने के लिए लगाया, तो 2 इंटू 3 प्लस फिर उसने कहा कि अपना 1/3 निकाल लेता है, तो 1/3 टोटल पूंजी थी 2, 2 का 1/3 निकाला तो 2/3 निकल चुका है। बचा हुआ क्या है? टोटल में से इसको माइनस किया तो 4/3, यानी कि 4/3 जो पूंजी है वो कितने समय के लिए? 4 महीने के लिए। क्योंकि इसलिए 4 महीने, क्योंकि ये कह रहा है लेकिन 7 माह बीतने पर, 7 माह बीतने का मतलब ये हुआ कि 3 महीने वो हो चुका है जिसमें पूरा अमाउंट लगाया है, अब और 4 महीने बीता है जब उसने ये वाला अमाउंट 4/3 लगाया है। तो इस तरीके से 4/3 इंटू 4 आया है प्लस। अब देखिए उसके बाद क्या कहा है, 7 माह बीतने पर निकाली गई पूंजी का 1/3 वापस रख देता है। अब निकाली गई पूंजी कितना था भाई? निकाली गई पूंजी थी 4/3, तो 4/3 तो इसके पास निकाली गई पूंजी थी 2/3, सॉरी यहाँ पे निकाली गई पूंजी थी वो 2/3। अब देखिए यहाँ पे एक चीज बस थोड़ा सा ध्यान रखना आपको कि अभी इसके पास बिजनेस में कितने रुपए लग रहे थे? 4/3 लग रहा था। फिर कह रहा है निकाली गई पूंजी का, तो निकाला कितना था? 2/3, इसका 1/3 और रख देता है। और ये समय कितने के लिए होगा? 5 महीनों के लिए। ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको वापस समझा रहा हूँ कि ए ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ए की पूंजी थी 2 रुपए और 3 महीने तक लगाया उसने। 3 महीने के बाद अपने पूंजी का 1/3 निकाल लेता है। तो अपनी पूंजी थी उसके पास 2 रुपए, उसका 1/3 निकाला तो 2/3 यहाँ पे निकला हुआ अमाउंट है। बचा कितना? तो 2 माइनस 2/3 बच गया है, यानी कि 4/3। अब ये कह रहा है 7 माह बीतने के बाद, तो 3 महीने के लिए तो टोटल अमाउंट लगाया था, 4 महीने और बचेंगे बीतेंगे तभी तो ये 7 महीना होगा। तो बचा हुआ अमाउंट कितना है? 4/3, और ये कितने महीनों के लिए? 4 महीने के लिए लगा दिया। फिर कह रहा है 7 माह बीतने के बाद अपनी पूंजी का 1/3 और रख देता है। तो अभी तक उसकी पूंजी कितनी थी? 4/3। निकाली गई पूंजी कितनी थी? 2/3, उसका 1/3, तो मल्टीप्लाई बाई 1/3 और अपने बिजनेस में लगा देता है। तो 7 महीने तो बीत चुके थे, बचा कितना साल में? 5 महीने और, तो ये हो गया समय, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये ए का पूरा कंप्लीट हुआ। अब बी का देखिए, ये अनुपात में मैं यहाँ लिख देता हूँ। बी का कह रहा है जबकि बी अपनी पूंजी का 1/4 निकाल लेता है, जबकि 7 महीने के बाद, तो 7 महीने के बाद तो इसने, तो देखिए आप ये समझें कि इसने अमाउंट लगाया 1 रुपए जो 7 महीने तक था, प्लस 7 महीने के बाद उसने अपने पूंजी का 1/4 निकाल दिया, तो उसकी पूंजी थी कितनी? 1, जिसका 1/4 निकाला तो ये 1/4 ही आएगा। बचा कितना? तो 1 माइनस 1/4, तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3/4। तो यानी कि 3/4 उसने लगाया कितने महीनों के लिए? 5 महीनों के लिए। ये पूरा कैलकुलेशन हुआ है इनका। अब मैं इनको इरेज कर देता हूं ताकि थोड़ा स्पेस हो जाए सॉल्व करने में। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये आएगा 2 3 जा 6 प्लस ये आएगा 16/3, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 70/9। ये कैलकुलेशन का पार्ट है। और रेशियो में जब इधर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, देखिए ये 5 3 जा 15/4 और 28 और 15, ये हो जाएगा 43/4। ठीक है, यहाँ पे इस साइड में जब आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पे ये आएगा 9, तो ये हो जाएगा 18, सॉरी ये हो जाएगा 54। यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 54 यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नीचे 1 है तो ये हो जाएगा 54, ये हो जाएगा 3 टाइम्स में तो 48, और यहाँ पे ये आएगा 70, और इज इक्वल टू कितना? 43/4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, इसको पूरे को ऐड करेंगे तो ये आएगा 172/9 इज इक्वल टू 43/4। ये इससे कितने टाइम्स में? 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारे पास रेशियो बचा है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये इधर चला जाएगा और ये इधर, तो ये आ जाएगा 16:9, 16:9। अब देखिए क्या कहा गया है, 1 वर्ष बीतने पर बी को 6750 का लाभ होता है।
तो b हमारा यहाँ पे है 9 और a है हमारा 16। तो b यानी कि 9 की वैल्यू कितनी है 6750। तो एक का मान कितना हो जाएगा 6750 अपॉन 9। तो पूछा जा रहा है ए का हिस्सा कितना होगा, तो इसलिए 16 का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, इसलिए 16 की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 6750 अपॉन 9 इंटू 16। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये जाएगा 7 5 12 और 6 18, 3 से जाएगा, 3 तिया 9 और 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और यहाँ से 1 3 5 जा 15 और 0। ठीक है, ये वापस 3 से कैंसिल होगा, 3 7 जा 21 और 3 5 जा ये 750 है ना। यहाँ से देखिए 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15 और ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 750 को 16 से तो जो 16 का मान आएगा वो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 12000, यानी कि 16 का मान हो जाएगा 12,000 रुपये। 12,000 का मतलब ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, इसमें मतलब मंथ और जो अमाउंट था वो बहुत ही डिफरेंशिएट करके दिया हुआ था। आपको बहुत अच्छे से इसको एक दो बार और प्रैक्टिस करना है जिससे कि आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से इसको समझें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स और वाई क्रमशः 700 और 600 रुपए के साथ एक साझेदारी शुरू करते हैं। तो मान लीजिए दो पर्सन है, यहाँ पे एक है एक्स और दूसरा है वाई। इसने लगाए कितने रुपए 700 रुपए और इसने लगाए 600 रुपए। इस तरीके से इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है। फिर देखिए यहाँ पे अमाउंट अलग है और समय भी देखिए अलग अलग दिया हुआ, तो हमें निकालना पड़ेगा कैपिटल इनटू टाइम। लाभ जो है वो इसी पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे कह रहा है 3 महीने के बाद एक्स अपने स्टॉक का 2/7 निकाल लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 700 रुपये तो इसने 3 महीने तक चलाया है, सॉरी 700 इंटू 3, यहाँ पे 700 रुपये जो है इसने 3 मंथ तक तो चलाया है। ठीक है, उसके बाद अपने स्टॉक का 2/7 निकाल लेता है। तो इसका मतलब निकाला कितना, अगर निकालने की बात करे जाए तो निकाला है अपने स्टॉक का यानी 700 और 2/7 निकाल लिया इसने, ये जाएगा 100 बार में और निकाला इसने 200 रुपये। 200 रुपये निकाल लिए तो बचे कितने 500 रुपये। ठीक है, आगे देखते हैं। 2/7 निकाल लेता है और निकाले गए स्टॉक का 3/5 3 महीने बाद। 3 महीने बाद का मतलब अभी 3 महीना जा चुका है, 3 महीने के बाद डाला है, यानी कि 700 निकाला था तो बचे कितने 500 रुपये। 500 रुपये 3 महीने तक इसने चलाया, उसके बाद प्लस और करते हैं, फिर उसने इस स्टॉक का कितना 3/5 यानी कि 200 का 3/5 इसको करेंगे तो ये आएगा 40 और ये होगा टोटल 120। 120 रुपये वापस उसने लगाए हैं कितने महीने के लिए 6 महीने के लिए। तो यानी कि अब जो हुआ 500 रुपये था, पहले का जो अमाउंट लग रहा था 500 सिर्फ 3 महीने के लिए लगा है। अब क्या लगा, जो निकाला था उस अमाउंट का 3/5 यानी कि 120 रुपये वापस से इसने अब बचे हुए मंथ साल के लिए, साल में कितने महीने बचे 3 महीना ये और 3 महीना ये, 6 महीने तो निकल चुके, तो बाकी अमाउंट को 6 महीने के लिए इसने लगाया है। और दूसरे में कोई चेंजेस नहीं है, दूसरा यानी कि 600 का जो अमाउंट है वो पूरे साल इसने यूज किया। मैं ये यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा, तो मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ ताकि नीचे स्पेस हो जाए हमें सॉल्व करने के लिए। देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल होगा, जो हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। एक जीरो से ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो और ये भी जीरो, ये सारे जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। फिर अपन सॉल्व करेंगे 3 से करेंगे अगर, तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो बचेगा 70 और 50 120, यहाँ पे आएगा 120 प्लस यहाँ देखिए 50 और 12 62, 62 इंटू 2 ये आएगा 124 और इधर जो बचा अनुपात 60 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 240। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1124 और 4 244 अनुपात 240। इसमें से कॉमन क्या है, जब आप इसमें से कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 61 अनुपात 60, यानी कि दोनों तरफ से हमने 4 कॉमन ले लिया है। 4 कॉमन लेने के बाद ये आपका अनुपात आ गया। अब क्या पूछा गया है यहाँ पे कि
वर्ष के अंत में 726 रुपए का लाभ होता है। वर्ष के अंत में 726 रुपए का लाभ हो रहा है, इसका मतलब है कि 121 किसके बराबर है? 726 के। तो x को कितना मिलना चाहिए? तो a किसके बराबर होगा? 726 अपॉन 121। और x को कितना मिलना चाहिए? तो x को तो मिलना चाहिए 61। तो इसलिए x को मिलेगा, x को कितना मिलेगा? 726 अपॉन 121 इंटू 61। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से जब आप सॉल्व करिएगा तो ये आएगा 121 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 6 बार में, 6 बार में जाएगा ये 726। तो 61 गुने 6 करेंगे तो ये आएगा 366 रुपए का यहाँ पे ए का हिस्सा होगा। एक्स को जो मिलेगा वो 366 रुपए, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज हमने 6 क्वेश्चन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 5th और 6th दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप अपने नोटबुक में सॉल्व करें, इनको नोट करें। और वीडियो अगर हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर पार्टनरशिप के अगेन नेक्स्ट 6 क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।